देश विदेश की खबरों को अपने मोबाइल पर पाने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। हूं निकत परवीन खान, आप सभी का हमारे न्यूज चैनल जगसागर में स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की मुख्य खबर। की बैठक माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की अध्यक्षता में बल्लभ भवन में आयोजित की गई, जिसमें औपचारिक और अनौपचारिक दोनों महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। कोरोना काल है, इसलिए आज तय किया है कि स्वतंत्रता समारोह जो था, अभी तक प्रभारी मंत्री जिलों में झंडा वंदन करते थे, मुख्यमंत्री यहाँ करते थे। अब ये तय किया है कि अब एक ही स्थान पर होगा, सारे मंत्री वहीं रहेंगे जहाँ मुख्यमंत्री जी का होगा। और पूरे प्रदेश में बच्चे आ जाते थे, परेड होती थी, सलामी होती थी, वो कुछ भी नहीं होगा। कोरोना के फैलाव को दृष्टिगत रखते हुए ये आज से मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट में तय कर दिया है कि अब जैसा दिल्ली में एक ही स्थान पर कर लेते हैं, ऐसा यहाँ करेंगे। असामाजिक तत्वों के खिलाफ अभियान चल रहा है, उसमें अभी आपने देखा होगा उज्जैन के वो एक्साइज के सब इंस्पेक्टर का बच्ची के साथ नौकरानी की साथ आया था। आज मुख्यमंत्री ने उसे सेवा से बर्खास्त करने का तय किया है। निर्णय आता रहेगा, राजस्थान की तरह देर में तो ऐसा नहीं चलेगा। पहली बैठक थी औपचारिक, जिसमें एजेंडे पर चर्चा हुई है, और एजेंडे पर चर्चा में माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने उद्बोधन में कहा कि सभी मंत्री विभाग पर पैनी नजर रखें, वो अपना मासिक, त्रैमासिक, छमाही, वार्षिक प्रोग्राम बनाएं और हर मुख्यमंत्री हर महीने हर एक किसी न किसी मंत्री से उसकी मासिक प्रगति पर भी चर्चा करेंगे। वो उन्होंने कहा है कि अपने टारगेट फिक्स रखें। इसी तरह से उन्होंने कहा है कि जो 15 अगस्त का भाषण है, उसमें जैसे प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत की बात कही, और उस आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, इस आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश में उनके विभाग की प्रतिबिंब उस 15 अगस्त के भाषण में दिखाई दे, इस तरह की तैयारी माननीय मंत्रीगण करें। आज जैसा आप सबको विदित ही है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बैठक के अंदर बड़े महत्वपूर्ण निर्णय लिए। गांव का हमारा जो गांव के गांव बसे हुए हैं, लेकिन लोगों के पास घर का रजिस्ट्री नहीं है, उनके पास में घर के कागज ही नहीं है। अगर वो लोन लेना चाहें या कुछ और लेना चाहें उस आबादी को, तो उस आबादी का कुछ था ही नहीं उनके पास में। पहली बार गांव का किसान अपने घर का मालिक बनेगा जहां वो रहेगा, और पूरी आबादी का सर्वेक्षण भू अभिलेख निर्माण के द्वारा आज प्रारंभ किया गया है। हर गांव वाले को उसके मकान का सर्वे का कागज और उसका मकान मालिक मध्य प्रदेश के अंदर बनाया जाएगा। आप सबको वो विदित ही होगा कि जो मध्य प्रदेश के अंदर हमारी जो बिटिया थी, जिसका अनुकंपा नियुक्ति होना थी कोरोना योद्धा के रूप में, उस कोरोना योद्धा के रूप में उस बिटिया की नियुक्ति का भी आज मध्य प्रदेश की कैबिनेट के द्वारा तय किया है कि वो इस कोरोना योद्धा में जो उज्जैन की बिटिया थी और इंदौर के हमारे सूरबंशी जी ड्यूटी करते हुए मारे गए थे, ये वो बीमा योजना भी थी जिसमें कोरोना योद्धा के लिए केंद्र ने बनाई थी, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी ने 2 कदम आगे बढ़कर 50 लाख रुपया प्रत्येक व्यक्ति को देने का। और आपको ये जानकर अचंभा भी होगा कि अभी तक 20 लोगों को 50-50 लाख रुपया, 10 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की जा चुकी है, जिससे कि उनको लाभ हुआ है। आज उद्यान की फसल बीमा योजना को भी मंजूरी दी गई है। औद्योगिक संवर्धन जो नीति थी, इसमें अभी मेगा प्रोजेक्ट को 100 करोड़ रुपए तक की को मेगा प्रोजेक्ट माना जाता था, अब 25 करोड़ को ही मेगा प्रोजेक्ट माना जाएगा। इसमें बुनकरों को भी शामिल किया गया है, और उन बुनकरों को शामिल इसलिए कर लिया गया है कि जिससे हमारे घर में जो बहन बेटी रहती है उसको भी लाभ मिलेगा। कोरोना काल के अंदर आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश के अंदर प्रवासी मजदूर बड़ी संख्या में आए, अन्य प्रदेशों के भी प्रवासी मजदूर आए, लेकिन ये प्रदेश वो प्रदेश था जिसने अपने प्रदेश के अंदर किसी को पैदल नहीं चलने दिया। हर पैदल चलने वाले को बसों की व्यवस्था करी।
ये प्रदेश वो प्रदेश था जिसने किसी भी प्रवासी मजदूर को भूखा नहीं रहने दिया। ये प्रदेश वो प्रदेश था जिसने किसी को नंगे पैर नहीं रहने दिया। और उसी क्रम में आज हमने तय किया है कि एक आयोग का गठन किया जाएगा प्रवासी मजदूरों के लिए, जो आयोग इन सब प्रवासी मजदूरों के उसमें बारे में, उनकी रोजगार के बारे में, रहने के बारे में विचार करेगा। इसमें एक अध्यक्ष होगा और 2 सदस्यों को भी इसके अंदर सदस्य बनाया जाएगा। प्रधान दीनदयाल अंत्योदय राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन और सफाई कर्मचारी जो बीमा के नगर पालिका नगर निगम के होते हैं, इनके भी बीमा करने का तय किया है। अभी तक ये सफाई कर्मचारी की मृत्यु हो जाती थी तो उसे 1,50,000 रुपया मिलता था, उसे अब 1 लाख कर दिया है, हो जाएगा इस बीमे में। और जिसे 1 लाख मिलता था उसको 2 लाख हो जाएगा। इसी तरह से शहरी आजीविका मिशन के अंदर प्रदेश के सभी निकायों में विस्तार के लिए भी योजना बनाई है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना हितग्राहियों के लिए, व्यवसायों के लिए 10,000 रुपया और ब्याज देने का तय किया था। उन सब के अंदर 10,000 रुपया उनको देने का प्रस्ताव भी आज मध्य प्रदेश की कैबिनेट से प्रारंभ हुआ। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. इस न्यूज के प्रायोजक है राही ग्राफिक्स। भारत में कहीं भी एक फोन पर अपना विज्ञापन मंगाएं। समस्त प्रकार के सोशल मीडिया पोस्टर एवं प्रिंटिंग हेतु संपर्क करें 963070 555 2 934015 999